सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये आपने कैसे किया अम्मी? आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? मैं एक माँ हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चे की हिफाजत करना चाहती थी। तो आप खुद को माँ कहती हैं, हाँ? और दिलान? दिलान की असली माँ कहाँ है? उनका हक नहीं था अपने बच्चे के बारे में जानने का, उसे बचाने का? अम्मी, आखिर इतने साल ये खत आपने दिलान से कैसे छुपाया? क्या आप नहीं जानती उसकी माँ अब भी गई है? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? जैसे उससे उसके माँ बाप की असलियत छुपाना काफी नहीं था कि फिर उसे खून के बदले काराबे खानदान के हवाले कर दिया। अम्मी, आपने कितनी जिंदगी बर्बाद किया, अंदाजा है आपको? कैसे किया ये आपने? बताइए मुझे, जवाब दीजिए। क्या नींद आ जाती है? बताइए कैसे हजम हुआ ये सब अम्मी? मेरी जान, आराम से। जैवदत्त, बात सुनो मेरी। अम्मी की भी मजबूरी को समझो। उन्होंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। खून की दुश्मनी थी जैवदत्त। बस जावेरिया, बहुत हो गया। हर चीज का कोई तरीका होता है। एक लड़की जिसे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता, उसे खून के बदले कुर्बान करने का क्या मतलब? क्या कसूर था उसका? जैवदत्त, इसका मुस्बत पहलू भी तो देखो ना। दिलान बारहान से बहुत मोहब्बत करती है और ये सब तो बहुत अच्छा है। उसे अपनी जिंदगी का प्यार मिल गया। जवेरिया, खामोश हो जाओ तुम। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता। बेटा, देखो तुम हमें गलत समझ रहे हो। मैं और तुम्हारे बाबा दिलान की भी हिफाजत करना चाहते थे। उसे पता चलता तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद होती। बहुत हो गया। उसके बारे में सोचने का ड्रामा मत करें। सुना आपने? आपने अगर किसी के बारे में नहीं सोचा तो वो है दिलान। जा रहा हूं मैं। कहाँ? जैवदत्त, दिलान के पास, अपनी बहन के पास, सब सच बताने के लिए। नहीं जैवदत्त, प्लीज ऐसा नहीं करो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज मेरी बात मान लो। क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या माजरा है? जो होना था हो गया बाबा। क्या अब भी आप चुप रहेंगे? तुम ठीक हो? तुम्हें देख लिया ना, अब ठीक हूं। मेरे पास एक खबर है तुम्हारे लिए। उम्मीद है अच्छी खबर हो। अच्छी है, बहुत अच्छी खबर है। फूफो बनने वाली हूँ मैं। भाई और भाभी के यहाँ खुशखबरी आने वाली है। वाकई में? मुबारक हो। शुक्रिया। जुड़वा बच्चे आने वाले हैं। शायद ये वक्त मुनासिब नहीं था तुम्हें ये सब बताने का, लेकिन दिल किया तुमसे शेयर करूं। खुशी को छुपाना नहीं चाहिए दिलान। अगर जिंदगी में अच्छी बातें ना हो तो तकलीफें सहना और भी मुश्किल हो जाता है। बुरे दिन तो आते रहेंगे,
लेकिन अच्छे लम्हों की खुशी नहीं दबानी चाहिए। सही कहा। अब तक यकीन नहीं आ रहा मुझे, फूफो बनने वाली हूँ। दुनिया की सबसे खूबसूरत फूफो। चाहो तो तुम्हें भाई के घर ले जाऊं? वाकई में? लेकिन क्या इस वक्त जाना मुनासिब होगा? चाहो तो किसी और दिन चले। किसी और दिन पे मत छोड़ो दिलान, वक्त बस अभी का होता है। करीम को देख लो, अगर मुझे पता होता कि वो यूं ही चला जाएगा तो उसके साथ जीने वाले लम्हात मुअख्खर नहीं करता। अब से मुझे कुछ भी मुअख्खर नहीं करना, खास तौर पर तुमसे जुड़ी बातों को। डिस्टर्ब तो नहीं किया हमने बेटा? अरे बिल्कुल नहीं बाबा, आए। मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। ये जवाहिर क्यों आया था? कोई खास बात थी क्या? ताज़ियत के लिए आया था। वैसे जाते जाते फाउंडेशन की तकरीब में इनवाइट कर गया। तुम्हारा क्या इरादा जाने का? अभी सोचूंगा। और ये सबिया क्या सुलह करना चाहती है? जी हाँ, जब से गुलशा का सच खुला है उसका रवैया बदल गया है। अपनी बेटी के झूठ का अंदाजा होने पर करीम ने सबिया की जर्मनी वाली जिंदगी पर एक फाइल तैयार की थी। कौन सी फाइल भाई? जर्मनी में उसने जो लाइफ गुजारी उस पर एक फाइल। हालात की वजह से देख न सका मैं, अब देखता हूं। ये क्या? नहीं है, फाइल तो है ही नहीं। कहां गई ये? आपने ये क्या कर दिया बाबा? मैंने क्या किया? अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं बाबा? शर्म की बात है, आपने ये सब कैसे कर लिया? कैसे? बेटा, बाबा है तुम्हारे, तमीज से बात करो। बाबा है तो मैं क्या करूं? क्या इन्होंने एक लम्हे के लिए भी कभी अपने बेटे के बारे में सोचा था? दीजान झूठ बोला मुझसे, और जो बाप अपने बेटे से झूठ बोले वो बाप कहलाने का हक खो देता है। इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो तुम? आखिर क्या कहना चाह रहे हो? दारिया ने सब कुछ बता दिया मुझे। गुल के खिलाफ साजिश में आप भी मुलविस थे। जो चेक उसने लिया ही नहीं, आपने कहा उसने लिया। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। हाँ किया, मानता हूँ। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो फिर से यही करूंगा। मेरा बेटा नौकरानी के जाल में फंस रहा था और मैं तमाशा देखूं? हरगिज नहीं। बस करे बाबा, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। बेटा हूं मैं, आपका बेटा। क्या कोई बाप अपने बेटे की खुशी छीनने के लिए ऐसा करता है जैसा आपने किया? बेटा, ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया है मैंने। वाकई? देखिए तो सही में कितना खुश हूं बाबा। इतनी खुशी है कि झूम रहा हूं मैं। बस बहुत हो गया। अपने बाप पर आवाज बुलंद करने का हक तुम्हें किसने दिया? हसन ठीक कह रहा है, वो लड़की हमारे खानदान के लायक है ही नहीं। रिश्ते अपने हम पल्ला लोगों में होते
और उस गुल ने भी अपने जैसे किसी को ढूंढ लिया है। जल्दी शादी भी हो जाएगी उनकी। जेब तो तुम्हें ये देता है कि तुम उस लड़की से दूर रहो, अपनी हैसियत पहचानो और उसके मुताबिक चलो, वरना याद रखो हम तुमसे निपट लेंगे। फरात काराबे। फाइल कहाँ है आखिर? कहाँ जा सकती है? अच्छी तरह देखो, कहीं ना कहीं से निकल ही आएगी फाइल। मैं जाकर गाड़ी में देखता हूँ, शायद वहीं हो। नहीं हो सकती, यही थी वो। फिर भी देख लेता हूँ जाके मैं। जहान, कदर आपा से कहो वो भी ढूंढे। ठीक है। मैं जरा ये कॉल सुन लूं बेटा। क्या सूरत हाल है? सबिया की कोई खबर मिली है? कुदरत साहब, अफसोस कि हमने एक बड़े बिजनेस सेंटर के सामने उसका ट्रेस खो दिया। वहीं जहां वो पिछली बार भी गए थे? जी हाँ। क्या वो अंदर गए थे? अफसोस के साथ वो लम्हा मैं देख नहीं सका। कोई मुझसे टकरा गया और उसी दौरान वो नजरों से ओझल हो गए। ये तो बुरा हुआ। जैसे ही उनके करीब आओ, नजरों से ओझल मत होने देना। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो जवाहिर? क्या मतलब? बारान काराबे को जानते हो, ये क्यों नहीं बताया? उन्हें तो सब जानते हैं, मैंने ये बात बताना जरूरी नहीं समझी। मेरे साथ गेम्स मत खेलो, तुम कुछ ना कुछ घुमा रहे हो और ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपके साथ गेम मैं नहीं, बारान खेल रहा है। आपके पीछे आदमी लगा रखे हैं, हर हरकत पर नजर रखी हुई है, लेकिन बंदोबस्त कर दिया है। मेरा आपके साथ ताल्लुक नजर नहीं आएगा। जब पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है तो अब कुछ भी छुपाओ या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ताल्लुक खत्म करते हैं। कहते हैं एहसान फरामोशी बर्दाश्त नहीं, तो किसी पर एहसान मत करो। ये लम्हा भी उन्हीं बातों को सच साबित कर रहा है। ये एहसान फरामोशी नहीं, पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, बता चुकी हूं मैं। सबिया खातून, एक बात याद रखना, दुनिया की किस्मत बड़े जंगी मैदानों में नहीं, बंद दरवाजों के पीछे तय होती है, और उन दरवाजों की चाबियां जिसके पास हों वही मालिक है। और अगर वो दरवाजे अंदर से बंद हो तो? कोई दरवाजा ऐसा नहीं जिसे तोड़ ना सकूं। चली जाओ, जाओ, दोबारा इस दफ्तर में कदम मत रखना। इस कैबिनेट में एक बहुत अहम फाइल थी, देखी किसी ने? नहीं, मैंने तो नहीं देखी वो फाइल। मैंने भी नहीं देखी। हर जगह देखें, बहुत अहम है वो फाइल, फौरन ढूंढे। चलो आओ, उस फाइल को हर जगह तलाश करते हैं।
मसला है क्या? हाँ, सबीहा के बारे में एक नई फाइल थी। करीम ने उस पर बहुत तहकीक की थी। गायब है। क्या बहुत अहम थी? बहुत। कहीं तुमने तो नहीं देखी? नहीं देखी। और वैसे भी सबके लिए मामला खत्म हो चुका है। सबीहा को भी गलती का एहसास हो गया। उस फाइल में ऐसा क्या था? इतनी अहम क्यों थी? दिलान, आर यू श्योर तुमने नहीं देखी? आई एम श्योर। मुझे तो उस फाइल के बारे में कुछ पता भी नहीं था। बारान, उस फाइल में ऐसा क्या था? आखिर इतनी अहम क्यों थी? ठीक है, नहीं बताओ, लेकिन परेशान मत हो, मिल जाएगी। अच्छा सुनो, आज तुम बहुत मसरूफ हो। अगर चाहो तो मैं अपने घर पर अकेली चली जाती हूँ। कहीं नहीं जा रही तुम। लेकिन तुमने ही तो कहा था। हालात बदल गए हैं, अकेली बाहर नहीं जा सकती। ठीक है। क्या हुआ बेटा? फाइल नहीं मिली अभी तक? वहां तो कोई फाइल नहीं है। ये क्या है उससे? अंदाजा था मुझे। कुछ भी हो जाए, वो फाइल फौरन ढूंढनी है, अभी के अभी। यहाँ भी नहीं है। आखिर गई तो गई कहाँ? बात सुनिए मेरी। मेरा पेट बहुत खराब है। शाम को मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का बगैर चिकनाई के ग्रिल बना दीजिएगा। जरूर हसन साहब। मैंने हर तरफ देख ली, कहीं नहीं मिली मुझे फाइल। ऐसे लगता है जैसे जमीन। खैरियत तो है? किस फाइल की बात हो रही है यहाँ पर? बरान साहब की एक फाइल खो गई है। शायद काम से मुतालिक है, बहुत अहम है। हाँ हाँ बिल्कुल, यकीनन काम की ही होगी वो फाइल। ढूंढो ढूंढो, मिल जाएगी शायद। हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में कोई मसला है बाबा। ये पहली बार नहीं हुआ। ठीक कह रहा तुम बेटा। तो बदल देते हैं ना हम सारे गार्ड्स को भाई। सही है, ऐसा करते हैं, हमारे दिन से कबीले के लोग बुलवाते हैं। हाँ जरूर बुलवाएंगे, लेकिन होगा क्या कि चंद नालायकों की वजह से सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ सच है, लेकिन और क्या कर सकते हैं हम? अगर अंदर कोई सपोलिया है तो सबको फारिग करना पड़ेगा। बाबा, किसी को बेसहारा मत छोड़िएगा, यानी जिनको निकाला जाएगा उनको। ठीक है। नौकरी का बंदोबस्त होना चाहिए उनके लिए, और जो नए आएंगे वो इतने वफादार हों कि इस घर को अपना घर समझें। बिल्कुल। करीम को खो चुका हूं, किसी और को नहीं खोना चाहता। आज के बाद जिसे मैं चाहूं उसे ना कोई शख्स और ना ही कोई वजह मुझसे छीनेगी। किसी को इजाजत नहीं।